नमस्कार दोस्तों, फिर आपके बीच में एक वीडियो लेकर आया हूँ। जिस वीडियो में पाती है और पाती में बहुत सारे अपनों से अपनी बात है जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। हृदय की बात आपके सामने खोलना चाहता हूँ, क्योंकि दुनिया में कोई किसी का अपना नहीं है। जिसे अपना लो वही अपना हो जाता है। आइए दोस्तों, आज एक बहुत ज्वलंत मुद्दा पर हम वीडियो बनाएंगे। भीड़ अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। भीड़, ये भीड़, भेड़ और भेड़िया, मेरे इस जो वीडियो के तीन पात्र हैं, अभी मैं कविता पढ़ूंगा, उसके तीन पात्र हैं: भीड़, भेड़ और भेड़िया। अब वो भीड़ कौन है, भेड़ कौन है, भेड़िया कौन है और भगलू कौन है, इस पर मैं सबसे पहले पढ़ूंगा। भगलू भाग रहा था। भगलू भाग रहा था। हमने पूछा, भगलू क्यों भाग रहे हो? हमने पूछा, भगलू क्यों भाग रहे हो? भगलू हमसे कहा, अरे तुम भी भागो, अरे तुम भी भागो। एक भेड़िया भीड़ का हथियार लेकर आ रहा है। एक भेड़िया भीड़ का हथियार लेकर आ रहा है। भाग जाओ, नहीं तो तुम भी भीड़ का हिस्सा बन जाओगे और भेड़िए के हाथ का हथियार बन जाओगे। भेड़िया भीड़ के हथियार से तुम्हारे भीतर की इंसानियत को मार देगा। तुम इंसान से पाषाण हो जाओगे। इससे पहले कि तुम कुचल दिए जाओ, अब तुम अपने भीतर इंसानियत को बचा लो। मैं तो भाग भी रहा हूँ, तुम भी भाग जाओ। यह भेड़िया बहलाएगा, फुसलाएगा, सुनहरी जाल फैलाएगा। सुनहरे जाल के भ्रम में तुम फंस जाओगे, घुट जाओगे, टूट जाओगे। तुम्हारी अनंत परवाज़ कट जाएगी और तुमसे ये धरती और आकाश छिन जाएगी। दोस्तों, इस कहानी के जो पात्र हैं, भीड़, भेड़, भेड़िया, भगलू। भीड़ हमारे भीतर विचारों का एक गजब का भीड़ है। आप देखेंगे कहीं पर जब दंगा छिड़ता है तो अपने आप में भीड़ होता है, और भीड़ में हमारी पाशविक प्रवृत्ति को हम जस्टिफाइड करते हैं, और भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है। हम जन्म जन्मांतर से मेरे भीतर जो पाशविक प्रवृत्ति है, जिसका शोधन नहीं हुआ है, जो इंसान से हम पिचास से जो इंसान बने हैं, वो शोधन किए हैं, और शोधन करके जो हम धीरे धीरे शोध कर रहे हैं, तो हमें बोध हो रहा है। इस शोध में कई लोग आए, बुद्ध, महावीर, कबीर, रविदास इत्यादि इत्यादि। वो सब शोधन का रिफाइनरी के तरीके थे। वह भीड़ है। उस भीड़ में से मैं भेड़ जाल चलता हूँ। मैं चलता हूँ, क्यों चल रहा हूँ नहीं पता। भीड़ के एक रास्ता है। उसी भीड़ में जो भेड़िया है वही हमारी पाशविक प्रवृत्ति है, और उस भेड़िया से डर के ही मेरा भगलू भागता इधर उधर, ना जाने किधर किधर। इसलिए मैं हृदय की बीना बजाता हूँ। हाँ, तुझे जगाता हूँ कि तू जान जा, तू जाग जा, कि तू भीड़ में खो गया है। तू भेड़ नहीं, तू शेर है। फिर काहे अंधेर है, फिर काहे अंधेर है। स्वयं अपने भीतर एक दहाड़ लगा, सिंहनाद कर। तू अपने आप को श्रृंगार कर। तू इस युग का कर्णधार है, सूत्रधार है। तू उस बानर में छिपा हुआ हनुमान है, चरवाहा में भटका हुआ चंद्रगुप्त है। तो इन कविताओं के माध्यम से मैं आपके भीतर की जो पाश्विक प्रवृत्ति है उसको झकझोर के इंसानियत की ओर लाना चाहता हूँ। अब आइए, मैं एक छोटी सी कविता के माध्यम से मैं यह भी बताना चाहूँगा कि सौंदर्य बोध जब आपके जीवन में उतरेगा तो अपने आप पाश्विक प्रवृत्ति धीरे धीरे आपको इंसानियत की ओर आएगी। सौंदर्य बोध, इस पर एक छोटी सी गीत सुनिएगा। हरे किसने बजाई मिलन की सहनाई, साँझ की बहुड़िया तुमको बुलाई। धड़कन से धुन सजने लगे हैं, सांसों से सरगम छलकने लगे हैं। अरे किसकी धुन को सुन नदिया कल कल गाती, अरे किसने बजाई मिलन की सहनाई, साँझ की बहुड़िया तुमको बुलाई। तो आज मैं शाम के सौंदर्य की बात किया
इस शाम का सौंदर्य का बोध उस चिड़िया को है जो चहचहाते जाती है, उस नदी को है जो कलकल नाद गाते जाती है, उस गाय को है जो गोधूली की बिला में अपने घर की ओर आती है, और सांझ की बहुरिया हमें बुला रही है, इसको अपने पास बुला रही है। इस बहरूपिया परछाई का साथ छूट ही जाएंगे, और जो जो इस बहरूपिया परछाई का साथ छूटेंगे, मैं भीड़ के भीड़ से मुक्त स्वयं अपने अंदर की शेर, अपने अंदर के सिंहनाद को पहचानूंगा, अपनी मौलिकता, कल्पनाशीलता, मौलिकता और सृजनशीलता को पहचानूंगा। इस वीडियो को आप देखें, सुने, अपने भीतर उतारें, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, और ज़रूर बताइए कि इस वीडियो को मैं बताने का उद्देश्य है शब्द ब्रह्म है, और आपके भीतर वो उतार के मैं छंद रंग मंच देना चाहता हूँ। जीवन की तंग गलियों से जब गुजरता हूँ, ठुकराता हूँ, तो हर ठोकर से निकली चिंगारी कहती है उसमें मेरी पुरानी यारी है, और कहती है कि हर तंग गलियों में एक छंद है, एक रंग है, एक मंच है, एक उमंग है, एक तरंग है, और ये सारी बात हम आप संग है। तो ये जंग जो कुरुक्षेत्र है, फिर क्या बात है, हर हालात में आपका साथ है, रेगिस्तान को भी गुलिस्तान कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।